नमस्कार बच्चों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग थ्री मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कितने ऑर्गन्स है हमारे? थ्री ऑर्गन्स है जो गवर्नमेंट के है। सबसे पहला आता है हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड जो हमारा है जुडिशरी। तो एक एक करके हम तीनों ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे और जो हमारा यह टॉपिक है इससे रिलेटेड सारी चीजें हम एक एक छोटी से छोटी चीज है वह स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होते हैं और लेजिस्लेचर किसे हम बोलते हैं, यह चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम लेजिस्लेचर की अगर बात करें, हुज फंक्शन इज टू मेक लॉज, जिसके क्या होते हैं फंक्शन, लॉज बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि जो लेजिस्लेचर है किसे बोलते हैं हम। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर हमारे जो पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ये सभी आते हैं लेजिस्लेचर। क्योंकि जो लॉज है वह कौन बनाता है? जो हमारी पार्लियामेंट है वह लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ कैसे बनता है आपको पता होगा। जैसे हम क्या करते हैं, पहले एक किसी भी टॉपिक है उस पर लॉ बनाना है तो उसका जो प्रिपेयर है, ड्राफ्ट है वह प्रिपेयर किया जाएगा। ड्राफ्ट प्रिपेयर होने के बाद जो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उनके अंदर डिस्कस होगा उसके ऊपर, और डिस्कशन होने के बाद क्या होता है, अगर जरूरत पड़ती है कंबाइंड मीटिंग की तो दोनों के लोकसभा और राज्यसभा की एक मीटिंग होती है, उसके अंदर उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होता है। अगर कोई चेंज करना होता है उसके अंदर, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो उसके अंदर चेंज किया जाता है, और चेंज करने के बाद क्या होता है, वह जो फाइनल जो ड्राफ्ट होता है वह कहां पर भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और उनकी एसेट लेने के लिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट की एसेट मिलती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, जो हमारा लॉ बन के प्रिपेयर हो जाता है उसे इनेक्ट कर दिया जाता है, उसे एनफोर्स करवाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बनता है हमारा लॉ। उसको हम आगे चल के कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, छोटी से छोटी चीज, कौन बिल कैसे बिल पास होता है, कौन कौन कमेटीज के अंदर मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या वर्क होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना ज्यादा जरूरी है लेजिस्लेचर का आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको माइंड में रहे, आपको ध्यान में रहे कि लेजिस्लेचर है क्या चीज। ठीक है, या फिर आप वर्ड से ऐसे याद रखोगे लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर, तो ऐसे याद नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। मेक लॉज, अब आपको यहाँ पर फंक्शंस क्या है, मेक लॉज, लॉज को बनाना। ठीक है, लॉ को बनाना, अमेंड देम और रिपील देम। जो लेजिस्लेचर है उसके फंक्शन होते हैं लॉ को बनाना और फिर उसको अमेंड करना। अमेंड कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई भी एक आर्टिकल है या फिर सेक्शन है या फिर किसी एक्ट के अंदर कोई भी चेंज करना है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ए है, जो जिसके अंदर डिफाइन किया गया है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 21 ए के अंदर डिफाइन किया गया है राइट टू एजुकेशन। जो भी बच्चा इंडिया के अंदर 6 से 14 साल तक का है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, अगर हमें यह एक चीज और ऐड करनी हो इसके अंदर कि टाइम के अनुसार हमें यह लगे कि अरे अब तो हो नहीं पा रहा है, कि जो 14 से 16 साल तक तो यार बहुत कम हो गया, बच्चों को ग्रेजुएट तक ही फ्री एजुकेशन देते हैं, तो हम यहाँ पर जो आर्टिकल 21 इसका जो बी कर देंगे और राइट टू एजुकेशन इसका टाइटल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो गई है, अमेंडमेंट हो गई है। जो यह हमारा आर्टिकल ऐड होगा 21, इसके साइड में ऐसे आपने देखा हुआ लिखा हुआ मिलता है। जो आर्टिकल जब आप बेयर एक्ट के अंदर या बुक के अंदर या कहीं भी स्टडी करते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है 3। ठीक है, तो इस 3 का मतलब क्या होता है कि जिस दिन यह अमेंडमेंट होती है तो आपको जो बुक होती है उसके पेज के आखिर में, आखिर में नीचे जो इंडेक्स छोटे छोटे बिल्कुल लाइन में लिखा हुआ मिलता है कि इस डे को इसकी अमेंडमेंट हुई थी। वहां पर उसकी डेट मिलती है कि 15 तारीख है, तो 15/5/2020 को इसे ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी अमेंडमेंट होती है उसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज है, किसी भी चीज सेक्शन है या फिर एक्ट के अंदर कोई बदलाव किया गया है या आर्टिकल है उसको चेंज किया गया है या फिर ऐड किया गया है उसके अंदर या रिमूव किया गया है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अमेंड करना। तो वो कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, पार्लियामेंट करती है हमारी, या फिर जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर सारे जो डिसीजन होते हैं
वह मान्य होते हैं, जो कंसेंट से होने चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी की बात करते हैं तो वहां पर मेजोरिटी होती है 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का क्या मीनिंग होता है? 2/3 मेजोरिटी का मीनिंग होता है, मान लीजिए 300 मेंबर थे, तो उसमें से क्या है, जो 200 मेंबर्स है वह एक पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, अगर वह एक पक्ष में नहीं होते हैं तो वह डिसीजन या फिर जो वह मीटिंग है भंग की जा सकती है, डिसॉल्व की जा सकती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, रिपील देम। रिपील कौन करेगा? किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को रिपील करेगा हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैसे रिपील करेगा? अब मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई एक्ट है, एक्ट की हम बात करेंगे क्योंकि लॉ को रिपील करेगा, या फिर कोई जो पॉलिसीज है उनको रिपील करेंगे। तो रिपील का मतलब होता है एंड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं खत्म कर देगा। ठीक है, तो खत्म क्यों किया जाता है? क्या होता है कि समय समय पर टाइम, जो हमारा क्या है, समय बदलता है जनरेशन के अनुसार, जैसे भी हमारा समय बदलता है, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। अब हम बात करें अब 1910 का, 1910 का एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था। ठीक है, वो मैंने स्टडी किया है। उसके अंदर क्या था कि उस समय पर बहुत सारी चीजें थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस, पॉलिसीज, बिल बिल वगैरह है जो लोगों के कैसे आने चाहिए, कितनी यूनिट का कौन यूज कर सकता है, ठीक है, और कितनी यूनिट पर कितना बिल होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑफेंस करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या पनिशमेंट होगी। तो ये चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया था। ठीक है, और जो लैंडलॉर्ड होता है उसके घर के ऊपर से कोई बिजली की तार गुजरती है तो वहां पर उसके क्या राइट्स होंगे, इस तरह की चीजें हैं जो कंप्लेंट है वह जो प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, हर घर के अंदर नहीं होती थी। तो अब क्या हो गया, अब हर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वह जो एक्ट था हमारा 1910 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, 1910 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था हमारा, उसे क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। उसकी जगह क्या हो गया, न्यू एक्ट आ गया। न्यू एक्ट कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2006। ठीक है, और ये भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे अमेंड होती है तो इनके अंदर अमेंडमेंट हो जाती है। 2006 के अंदर थोड़ी बहुत उन्हीं सेक्शंस के अंदर चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, यानी इसको पूरा खत्म करके एक नया एक्ट बना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2006। ठीक है, अब यहाँ पर रिपील का आपको मीनिंग समझ में आ गया। और कुछ एक जैसे लॉज होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। अब बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आर्टिकल जो हमारा 370 था, ठीक है, 2019 के अंदर उसे क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का आपने सुना होगा फेमस जो मुद्दा था, उस आर्टिकल को खत्म करके क्या कर दिया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया के अंदर मिला दिया गया। ठीक है, और जो वहां पर प्रोविजंस अप्लाई होते थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अब वो वहां पर जो हमारे लॉज है उनके अनुसार ही अप्लाई होते हैं। वहां पर पहले क्या था, जो उनका इंडियन पिनल कोड था उनका अलग से था। अब क्या हो गया, जो हमारे लॉज है वह वहां पर अप्लाई होते हैं। पहले आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं है तो जो पुराने बेरेक्स या फिर बुक आते थे उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई मिलती थी, इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब वहां पर देखोगे तो वहां पर इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा, और वहां पर उसके ऊपर जैसे मैंने बताया था ऐसे कुछ करके 2 या 3 लिखा हुआ मिलेगा, और नीचे लिखा मिलेगा कि इस दिन को जम्मू एंड कश्मीर इस वर्ड को हटा दिया गया था। ठीक है, 2019 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार। एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, अब एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स एग्जीक्यूट्स और एडमिनिस्टर लॉज। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव भी हम बात करेंगे वही जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स है वो इनकी श्रेणी में आते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स है वो भी इसकी श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? जो एग्जीक्यूटिव होता है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना या फिर अमल में लेके आना, और जो लॉ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना।
अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई नई स्कीम्स लेके आनी है या कोई एक्ट है वह अप्लाई करवाना है, तो हेल्थ मिनिस्टर के देख रेख में वह कर रहा होता है। और एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई भी, मान लीजिए मैंने आर्टिकल 21 की बात की थी, तो अगर उसके अंदर कुछ और ऐड करना है या फिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई स्कीम्स है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज करनी है, तो वह कौन करेगा, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होगा। ओरिजिन पॉलिसी है, ओरिजिन पॉलिसी या फिर जो ओरिजिन रिलेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड चीज ओरिजिन मिनिस्टर के होते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए या फिर जो गुड्स है या फिर अदर कोई चीज है उससे रिलेटेड जो भी चीज होगी वह ओरिजिन मिनिस्टर करेगा। तो उनसे रिलेटेड लॉ जो बनाए जाते हैं या फिर हम बोलते हैं जो लॉ बने थे, यहाँ पर लॉ बने थे, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव थे, जो लॉ बनाए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, अमल में लेके आना, या फिर हम बोलते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। फिर आता है हमारा लास्ट जुडिशरी, whose function is to interpret and enforce laws and to administer justice। अब यहाँ पर जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट, एनफोर्स लॉज एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। जो लॉ है उसको इंटरप्रेट का काम करना होता है। इंटरप्रेट का वैसे अगर हम मीनिंग जाने तो हिंदी के अंदर से व्याख्या करना बोलते हैं, और व्याख्या का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको प्रॉपर तरीके से समझाना। ठीक है, एनफोर्स लॉज, एनफोर्स का मीनिंग होता है अप्लाई करना। एनफोर्स कैसे करेंगे, जब भी कोई भी क्राइम होता है तो वहां पर क्या होता है, पुलिस वाले का काम होता है क्रिमिनल को पकड़ना। क्रिमिनल को पकड़ने के बाद वह कहां पर जाता है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, और मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उसके अगेंस्ट में, जैसे पुलिस वालों ने कोई भी सेक्शन लगा दिया, उसके ऊपर सेक्शन लगाने के बाद, ठीक है, अगर वह सेक्शन सही है तो ठीक है, जो एडवोकेट्स होते हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, और वहां पर जो एनफोर्स होता है लो, अगर वह पनिशेबल पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस, और जस्टिस प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अब मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, आपने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने की पनिशमेंट है 1 साल। ए और बी, आप बी हैं और आपका दोस्त ए है, आपने ए को थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या डायरेक्ट जुडिशरी के पास चले जाओगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जाओगे, ये आपका जो दोस्त है ये जाएगा पुलिस वालों के पास, ठीक है, पुलिस के पास जाएगा, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट देगा। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस क्या करेगी, आपको अरेस्ट करेगी। ठीक है, थप्पड़ मार दिया, इसको लगी ज्यादा चोट, इसने करवाया अपना मेडिकल और यहाँ चला गया पुलिस के पास इसने कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट देने के बाद आपको क्या करना है, पुलिस ने अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद अब क्या हो गया, जो पुलिस वाले हैं आपको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। वहां से लेनी होगी आपको बेल। बेल लेने के बाद आपके अगेंस्ट में जो सेक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो वहां पर सेक्शन लगने के बाद आपके अगेंस्ट में कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में क्या होता है, अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, आप दोषी पाए जाते हो, तो आपको पनिशमेंट दी जाती है 1 साल की 6 महीने की जो भी पनिशमेंट होगी, या फिर जो फाइन है वह लगाया जाता है। ठीक है, और वह किसके द्वारा लगाया जाएगा, जुडिशरी के द्वारा लगाया जाएगा। और जो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट उसे हम बोलेंगे। और उसे इसकी नजरों के अनुसार देखेंगे तो इसको क्या मिल गया, यहाँ पर जस्टिस, न्याय। ठीक है, और वह काम किसने किया है, जुडिशरी ने किया है। तो जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना, एनफोर्स करवाना लोगों को, और एडमिनिस्टर जस्टिस, और न्याय दिलवाना, यह काम होता है जुडिशरी का। और एक तरह यह भी होता है, अगर कोई लॉज है, ठीक है, वह प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लॉ बना, ठीक है, वैसे तो लॉ बनता ही है, बनता कैसे है वो हम डिस्कस कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उसके अंदर जजेस भी होते हैं, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है वो सारे होते हैं उस कमेटी के अंदर। ठीक है, तो वो पहले ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी लॉज बनाया जा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ है, उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें दी गई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करता है, तो हमारी जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी
करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आप प्रेसिडेंट हो, आपको इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जुडिशरी काम करती है। जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि जैसे ठीक है हाई कोर्ट है या फिर ओनली सुप्रीम कोर्ट है, तो जुडिशरी हमारी एक पूरी हायरार्की होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट होती है हमारी, ठीक है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है हमारे, और उसके नीचे भी जो सब डिवीजन कोर्ट्स होती है, ठीक है, और अलग अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट है, अब तो बहुत सारी चीजें हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग से बना दी गई है, लेबर कोर्ट अलग से बना दी गई है। छोटे मोटे मुकदमे होते हैं तो वहां पर आईएएस वगैरह को या फिर एसडीएम को भी बैठा दिया जाता है, जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं लोगों से, वो उनसे डील करते हैं। लेकिन जो हमारे कोर्ट की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, या फिर जो सब डिविजन कोर्ट होती है वो आपको छोटे जैसे शहर है वहां पर भी मिल जाती है, जो तहसील वगैरह होती है वहां पर, या फिर जहाँ पर एसडीएम बैठता है वहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है वह वर्क करती है। तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन तीनों में से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको एमसीक्यू स्टडी करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो अलग से हमने एक जो प्लेलिस्ट है वह बनाई हुई है, उसके अंदर जाइए और आप जो भी एमसीक्यू होगा आपका डिटेल में स्टडी किया हुआ है, और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि क्यों उसका यह आंसर आया था और कहां पर यह एक्ट हुआ, या फिर कोई भी चीज अन्य एक्स वाई जेड जो भी आप समझना चाहते हैं वह वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।